जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, देश की सीमा के ऊपर हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने जवानों को रिकॉल किया है। यानी जो जवान छुट्टी पर आ रखे थे उनको अब कहा है कि आप तुरंत वापस यूनिट को ज्वाइन करें। अब दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे नियम है कि 2-3-4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाने पर भी सीट कंफर्म नहीं मिलती, तो 1-2 दिन में कौन सी सीट कंफर्म मिल जाएगी। जवानों को रिजर्वेशन दिया तो जाता है लेकिन वो वेटिंग होती है। ई टिकट से जब उसका रिजर्वेशन किया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि कंफर्म मिले। और दूसरा ये कि तत्काल का वो इंतज़ार कब करें, उनको तो तुरंत घर से अपने जो बोरी बिस्तर लेके रवाना होना है। तो इस दरमियान देखा जाता है कि जो भारतीय रेलवे के टीटी हैं, जिनको कि टिकट चेक करने का अधिकार है, वो लगातार जवानों के साथ में अभद्रता कर रहे हैं। वो जवानों को जनरल बोगी में बिठाने के लिए अड़े हैं। और दूसरा, यदि उनसे कहीं पे जवानों द्वारा निवेदन किया जाता है कि हमें स्लीपर या एसी में बैठने दो क्योंकि जनरल में जगह नहीं है, जनरल बोगी में जगह नहीं है बैठने के लिए, तो ऐसा करते हैं तो टीटी उनसे रिश्वत भी लेते हैं। अब दोस्तों, 3-4 ऐसे मामले जो पहलगाम अटैक के बाद में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रिटालिएट किया तो उसके बाद में आ चुके हैं। अब एक और मामला और आया है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से। लगभग 35 जवान नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से अपनी यूनिट को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में एक टीटी चढ़ा। ना तो वो टीटी की ड्रेस में था, ना रेलवे का नेम प्लेट था, ना बेज था। बस उसके पास में जो पामटॉप होता है रेलवे द्वारा दिया गया वो था। और इसकी स्टाइल भी देखेंगे तो ये डॉन के जैसे लग रहा है। उसने जवानों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो इस जिद पे अड़ गया कि आप जाओ और जनरल बोगी में बैठो। इसके बाद उस बोगी में जो सिविल लोग थे, जो आम नागरिक थे, क्योंकि बीच में एक ऐसा संदेश भी फैलाया गया कि कहीं पे भी कोई हमारा सैनिक यदि बाथरूम के पास में या सीट नहीं मिलने की वजह से नीचे बैठ के यात्रा कर रहा हो तो उसे सह सम्मान अपनी सीट ऑफर कर दें। तो वहाँ स्लीपर में और एसी में जो आम नागरिक थे वो उस टीटी से भिड़ गए और उन्होंने टीटी को खरी खोटी सुना दी और उन आम नागरिकों ने उन जवानों को अपनी सीट ऑफर कर दी। तो ये होता है देशवासियों का जज्बा। वो सीमा पे जाके देश की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक सैनिक की सेवा करके वो देश सेवा में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, पूरी खबर को इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इमरजेंसी ड्यूटी जाने के लिए कानपुर व फतेहपुर से ट्रेन में सवार हुए थे सैनिक। ये जागरण संवाददाता की खबर है प्रयागराज से। एक और आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों से मिलकर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वो सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। वो आदमपुर एयरपोर्ट पर गए, वो MiG-29, वो राफेल, वो S-400 को सैल्यूट कर रहे हैं और जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं। बार बार उन्होंने लगभग ये 5 बार कह दिया कि मैं देश के जवानों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर है उनको सैल्यूट करता हूँ। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद जवानों का सम्मान करने के लिए जवानों के बीच में जा रहे हैं और दूसरी तरफ जवान यदि ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो उनका अपमान ये जो टीटी हैं वो करते हैं। तो एक तरफ जहां मोदी जी सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं और पूरा देश है जो जवानों के साथ खड़ा है, वहीं मंगलवार को शाम को लगभग 4 बजे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की एसी बोगी में टीटी ने इमरजेंसी ड्यूटी पर जा रहे जवानों से अभद्रता की। उन्हें भला बुरा कहता रहा और जनरल कोच से उतारने पर तुला रहा। जवानों की मजबूरी यात्रियों से सहन नहीं हुई और वे टीटी से भिड़ गए। प्रयागराज पहुंचने पर रेल कर्मियों ने सैनिकों को ससम्मान सीट दिलाई और यात्रियों ने जय हिंद के नारे लगाए। दोस्तों, मामला आगे बढ़ा तो इस टीटी ने रेलवे को सूचित किया और जो रेल कर्मी आए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने इस टीटी के जैसे नहीं किया। वो ट्रेन में आए और सभी सैनिकों को सीट दिलाई और जो आम नागरिक थे उस ट्रेन में, जो यात्री थे दूसरे, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने अपनी सीटें ऑफर की ताकि एक सैनिक आरामदायक यात्रा करते हुए अपनी यूनिट में पहुंच सके। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में मंगलवार को कानपुर व फतेहपुर से लगभग 35 की संख्या में जवान सवार हुए। गुवाहाटी और अन्य सीमा पर इमरजेंसी में बुलाए गए सैनिक रिजर्वेशन नहीं करा पाए। ऐसे में मजबूरीवश एसी कोच के शौचालय के पास बैठ गए।
सेना के 35 जवानों को बिना आरक्षित टिकट के बेसिन व शौचालय के पास खड़े देख टीटी ने जनरल बोगी में जाने को कहा। सैनिकों ने टीटी से मजबूरी बताई कि जनरल बोगी में जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के यात्रा कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट का सफ़र 2 से 3 दिन का होता है। फिर भी जवान इस बात को लेकर कहीं पे भी चिंतित नहीं थे कि हम यात्रा कैसे कर पाएंगे। उन्होंने उस टीटी से रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे बैठने दो, हम दूसरों की सीटों पे नहीं बैठ रहे हैं, हम यहाँ पे बाथरूम के पास बैठ के यात्रा कर लेंगे। और अक्सर जवानों को जो बाथरूम के पास वाली ही सीट भी मिलती है। 72 सीट होती है, लेकिन जवानों को कन्फर्म रिजर्वेशन अधिकारी ना तो कन्फर्म रिजर्वेशन पे टिकट पे यात्रा करने देते हैं। जब उनको कल जाना होगा तो आज उनका रिजर्वेशन कैंसिल करवा देंगे, समय पे इंटरव्यू नहीं करेंगे, समय पे छुट्टी नहीं देंगे, उनको लीव सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। फिर जब रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे दिन उनको कहेंगे कि अब आप जा सकते हो, यानी वेटिंग पे आप जा सकते हो, मजबूर करते हैं उनको। तो ये जो टीटी है, इनके साथ साथ वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो जवानों को कन्फर्म टिकट के ऊपर यात्रा नहीं करने देते हैं। जवान 4 महीने पहले अपनी छुट्टी प्लान करता है, अपना रिजर्वेशन करवाता है और एन वक्त पर उनका रिजर्वेशन कैंसिल करवाया जाता है। तो इन सैनिकों ने टीटी से अपनी मजबूरी बताई कि हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं और हमें यहाँ पे बैठने दो, मगर वह टीटी नहीं माना। वे बार बार उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने की नसीहत देता रहा। सैनिकों के साथ ये बर्ताव देख कोच में सवार यात्रियों से ये बात सहन नहीं हो पाई। वाराणसी के रमेश तिवारी और विमला सक्सेना समेत कई यात्री टीटी से उलझ गए। उन्होंने ट्विटर और एक्स पर वीडियो और संदेश भी पोस्ट किया, जिसमें सैकड़ों ट्वीट की बाढ़ आ गई। यात्रियों ने रेल मंत्री और प्रयागराज मंडल के डीआरएम को टैग कर मदद की अपील की। एक्स पर वायरल वीडियो में जवानों की मजबूरी और यात्रियों का गुस्सा देख डीआरएम कार्यालय से तत्काल पोस्ट करने वाले यात्री के पास फ़ोन आ गया और पूछा कि क्या टीटी पर कार्रवाई हो, लेकिन यात्रियों ने सिर्फ जवानों के लिए सीट मांगी। प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन पहुंचने से पहले रेल कर्मियों ने यात्रियों के सहयोग से जवानों को सीटें दिलवाई। जवानों ने बताया कि उनकी छुट्टियां रद्द है, व उन्होंने तत्काल रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसमें से 2 जवान ऐसे भी थे जिनकी इसी महीने शादी थी। उनका कहना था कि शादी तो हो जाएगी, मगर मातृभूमि की रक्षा का अवसर बार बार नहीं मिलता है। वीडियो में जवानों ने भी टीटी के बर्ताव का भी वीडियो बनाया है। बिना ड्रेस कोड में जो टीटी है उस पर लोग भड़के। प्रसारित वीडियो में जो व्यक्ति स्वयं को टीटी बता रहा है वह ड्रेस कोड में नहीं है, शरीर पर टैटू खुदवाए हुए हैं। वेशभूषा भी सेवा नियमावली के अनुकूल नहीं थी। इस पर यात्रियों ने गहरी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि क्या आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं? इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस टीटी को बर्खास्त करने की मांग हमने पहले भी की है और इस वीडियो के जरिए भी मांग कर रहे हैं कि ये टीटी कहीं पे भी टीटी की हुलिये में नज़र नहीं आ रहा है। ये गुंडा और डॉन जैसा दिख रहा है। इसने अपने पूरे शरीर पर टैटू खुदवा रखे हैं और दाढ़ी भी रख रखी है। इससे लगता है कि ये कहीं दूसरे देश से मिला हुआ तो ना हो। तो इसको तुरंत बर्खास्त करके इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि आखिरकार इसको इतनी क्या मजबूरी होगी कि जो देश के जवान तत्काल समय में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और उनको वो ये उतारने के चक्कर में रहा कि इनको मैं जनरल बोगी में बिठाऊं। ट्रेन इसके पापा की, इसके बाप की तो नहीं है या इसकी खुद की तो नहीं है। ट्रेन है भारत सरकार की और ये सैनिक है भारत सरकार के। भारत सरकार की ट्रेन में सैनिक बैठ के भारत की सेवा के लिए जा रहे थे, देश की सेवा के लिए जा रहे थे, जिनके पीछे टीटी हाथ धोके पड़ गया। लेकिन जो आम नागरिक थे, यात्री थे, उन्होंने इस टीटी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्वीट किए और जवानों को सीट दिलाई। हम उन यात्रियों को सैल्यूट करते हैं, उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा रखा कि हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, हमें सीट नहीं चाहिए, हम बाथरूम के पास बैठ के यात्रा कर लेंगे। और 2 जवान ऐसे भी थे जिनकी इसी महीने शादी थी, वो इसको भी सेक्रीफाइस करके वो देश के लिए चल पड़े। उन्होंने एक बात नहीं कही कि हमारी शादी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी छुट्टी बढ़ा दो, बिल्कुल भी मना किया नहीं किया और वो चल पड़े देश सेवा के लिए। तो इस टीटी को सरकार को सबक सिखाना चाहिए। पहली बात तो इसको तुरंत निलंबित करते हुए इसको बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग जो लगातार हम करते जा रहे हैं कि हर एक ट्रेन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक मिलिट्री कोच होना चाहिए। यदि मिलिट्री कोच होता तो उसमें आपको पता है कि 70-80 यात्री यात्रा कर सकते हैं, तो ये 35 जवान भी उसमें बैठ के यात्रा कर सकते थे। दोस्तों, मिलिट्री कोच को भारत सरकार ने हटा दिया है और रेलवे और भारत सरकार से एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि वो हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए कि वो बाथरूम के पास बैठ के यात्रा ना करें।
इसलिए आप मिलिट्री कोच को तुरंत प्रभाव से लगाने का कष्ट करें। इससे आपका जो भारी भरकम रिजर्वेशन का खर्चा है वो भी बचेगा, और दूसरा सीट होने से सैनिक कम से कम लेट के नहीं तो बैठ के से सम्मान यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को आप सभी ग्रुप्स में फैला दीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सैनिकों की आवाज़ बने और सैनिकों के लिए मिलिट्री कोच की व्यवस्था सभी ट्रेनों में वापस शुरू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार भारत चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।